पति पत्नी नहीं निभा पा रहे शादी के रिश्ते, तो फिर आपसी सहमति से ले सकते हैं तलाक। जरूरत है बस 5 शर्तें होना। आइए समझते हैं कि आपसी सहमति से तलाक लेने का क्या मतलब होता है, इसका प्रोसेस क्या होता है और कस्टडी कैसे डिसाइड की जाती है। आपके मन में भी ये सवाल उठता होगा कि आपसी सहमति से तलाक लेने का क्या मतलब होता है। तो इसका जवाब है, शादी के बाद जब पति और पत्नी अपनी इच्छा से एक दूसरे से अलग होने का फैसला करते हैं और तलाक की अर्जी देते हैं, तो इस सिचुएशन को आपसी सहमति से तलाक कहा जाता है। इसे ही म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स कहा जाता है, यानी MCD। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 धारा 13B में आपसी सहमति से तलाक का जिक्र है। आपके जहन में अगला सवाल उठ सकता है कि आपसी सहमति से तलाक लेने के लिए क्या किसी कंडीशन का होना जरूरी है। तो इसका जवाब है, अगर पति पत्नी आपसी तलाक लेना चाहते हैं तो फिर ये 5 शर्तें लागू होंगी। पहली, पति पत्नी को 1 साल या उससे ज्यादा समय से अलग रहना होगा। इसका मकसद ये साबित करना होता है कि कपल अलग अलग रह सकते हैं। दूसरा, दोनों पार्टनर में सुलह की कोई गुंजाइश न बची हो, इसके बाद ही तलाक की अर्जी फाइल की जा सकती है। तीसरा, दोनों पार्टनर की तरफ से तलाक की पहली अर्जी के बाद कोर्ट से 6 महीने का समय मिलता है। इस दौरान कोई भी पक्ष अर्जी वापस ले सकता है। चौथा, नए नियम के मुताबिक इन 6 महीने की अवधि को कम करने के लिए दोनों पार्टनर में से कोई भी आवेदन कर सकता है। जांच परख के बाद कोर्ट में ये समय कम किया जा सकता है। और 5वीं शर्त है, आपसी सहमति से तलाक लेने के लिए मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी का बंटवारा और बच्चों की कस्टडी के मामले में भी दोनों पार्टनर की रजामंदी होना जरूरी है। अगला सवाल, पति पत्नी की शादी को 1 साल भी नहीं हुआ, वे उससे पहले ही तलाक लेना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा। जवाब, अगर शादी के बाद पति पत्नी की आपस में नहीं बन रही है तो वो जब से चाहें आपसी सहमति से तलाक के लिए आवेदन दे सकते हैं और अलग अलग रह सकते हैं। 1 साल तक अलग रहने के बाद ही कोर्ट आपसी सहमति से तलाक देने पर विचार कर सकती है। अगला सवाल, आपसी सहमति से तलाक हुआ है तब बच्चों की कस्टडी कैसे मिलती है। जवाब, ऐसे तलाक में पति और पत्नी दोनों को बच्चों की कस्टडी के मुद्दे को आपस में सुलझाने की जरूरत होती है। इस सिचुएशन में माता पिता में से किसी एक के पास बच्चे को रखने पर सहमति जरूरी है। अगर 2 बच्चे हों तो माता और पिता आपसी सहमति से फैसला कर सकते हैं। इसमें बच्चों की मर्जी शामिल हो तो बहुत अच्छी बात है। कस्टडी पर माता पिता की सहमति नहीं बनने पर कोर्ट जाना होता है। अगला सवाल, अगर माँ बाप दोनों ही बच्चे की कस्टडी लेने से मना कर दें तब इस सिचुएशन में क्या होगा। इसका जवाब है, ऐसी स्थिति में थर्ड पार्टी कस्टडी या लीगल ज्वाइंट कस्टडी की इजाजत कोर्ट देती है। थर्ड पार्टी कस्टडी में बच्चे के दादा दादी या नाना नानी के पास रह सकते हैं। अगर वो लोग भी ये जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते तब दोनों ही तरफ के दूसरे क्लोज रिलेटिव को कस्टडी दी जा सकती है। लीगल कस्टडी में कोर्ट कस्टोडियन अपॉइंट करती है और गार्जियन नियुक्त करने के साथ ही बच्चे की कस्टडी उन्हें सौंप सकती है। बच्चे के माँ बाप दोनों से बच्चे को मिलने का अधिकार छीन लिया जाता है। कोर्ट बच्चे का खर्चा दोनों में बराबर बांट देता है ताकि बच्चे की आर्थिक मदद होती रहे। अगला सवाल, आपसी सहमति से तलाक लेने में पत्नी को मेंटेनेंस और प्रॉपर्टी किस आधार पर तय की जाती है। इसका जवाब है, प्रॉपर्टी का मामला भी दोनों को आपसी सहमति से निपटाना पड़ता है। ये 2 तरह से हो सकता है। पहला, अगर पति पत्नी दोनों कामकाजी हैं तो आपसी सहमति से मेंटेनेंस तय कर सकते हैं। खुद अपना गुजारा करने की स्थिति में मेंटेनेंस मांगने का अधिकार नहीं है। और दूसरा, अगर पत्नी कामकाजी महिला नहीं है, पति पर आश्रित है, तो उस कंडीशन में उसे आपसी सहमति से गुजारा भत्ता दिए जाने पर सहमति जरूरी है। अगर ये तय नहीं हो पा रहा है तो कानून की मदद ली जा सकती है। अगला सवाल, आपसी सहमति से तलाक लेने का प्रोसेस क्या है। जवाब है, पति पत्नी दोनों मिलकर याचिका दायर कर सकते हैं। पूरा वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद आपको याचिका दायर करने की डेट से 6 महीने बाद की डेट दी जाती है। अब 6 महीने बाद तय किया जाता है कि तलाक देना है या नहीं। सवाल, तलाक की याचिका कहाँ दायर की जा सकती है। जवाब है, पति पत्नी अपने शहर के फैमिली कोर्ट में तलाक की याचिका दायर कर सकते हैं। तलाक की अर्जी के लिए जरूरी हैं ये 8 डॉक्यूमेंट जो हम आपको बता देते हैं। मैरिज सर्टिफिकेट, पति और पत्नी का पता, दोनों के परिवार की डिटेल, शादी की कुछ तस्वीरें, पिछले 3 साल का इनकम टैक्स स्टेटमेंट, नौकरी की सैलरी स्लिप और ज्वाइनिंग लेटर, प्रॉपर्टी ऑनरशिप डिटेल, 1 साल से अलग रहने का सबूत। ये कुछ आधारभूत यानी बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं। इनके अलावा भी जो आपके केस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट हैं वो भी लग सकते हैं और वो भी कोर्ट द्वारा मांगे जा सकते हैं। अगला सवाल है, शादी के बाद बहुत से कपल के पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं होता है, ऐसे में तलाक लेने के लिए उनके पास क्या कोई ऑप्शन रहता है। तो इसका जवाब है, मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, बस शादी का कार्ड होना ज़रूरी है। लेकिन अगर किसी कपल ने घर से भागकर
आर्य समाज से शादी की है या किसी ने ऐसी अन्य संस्था के माध्यम से शादी की है तो वहां से मिलने वाला सर्टिफिकेट और शादी की महत्वपूर्ण रस्मों की फोटो या वीडियो जरूर साथ में रखनी होगी, अन्यथा आप अपनी शादी को ही प्रूव नहीं कर पाएंगे। जैसे मंदिर जाकर केवल मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर भर देने से शादी संपूर्ण नहीं मानी जा सकती। अगर शादी के रिवाज करते हुए या फेरे लेते हुए फोटो नहीं है तो परेशानी हो सकती है। हमें उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस जानकारी को ज़रूरतमंद तक पहुंचाने में मदद करें। धन्यवाद।